ओम गं गणपतये नमः। देखिए, आज सूर्य षष्ठी है। भाद्रपद सुदी भादों के महीने में शुक्ल पक्ष में लोलार की षष्ठी सूर्य षष्ठी होते हैं और इस दिन भगवान सूर्य नारायण का सविधि विशेष रूप से पूजन होना चाहिए, क्योंकि भगवान सूर्य नारायण आरोग्य के देवता हैं। सूर्य नारायण आरोग्यस्य देवः अस्ति। भगवान सूर्य नारायण हमको आरोग्य प्रदान कराते हैं और यह नवग्रह में प्रथम गिने जाते हैं। नवग्रह में भगवान सूर्य नारायण का पहला स्थान है, प्रथम स्थान है। नवग्रहे सूर्य देवस्य स्थानम प्रथमम अस्ति, पहला स्थान है। भगवान सूर्य नारायण का हमें बड़े प्रेम से पूजन करना चाहिए और पूजन करने से हमको आरोग्य की प्राप्ति होते हैं, तेज पुंज की प्राप्ति होते हैं, ओज की प्राप्ति होते हैं। इसलिए भगवान सूर्य नारायण का हम विशेष रूप से पूजन करें। विशेषतः भगवान सूर्य नारायण को पूजन के उपरांत अर्घ्य प्रदान करें और वैसे तो रोज हर दिन हमें अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। नित्यम सूर्यदेवम जलम प्रदातुम, नित्य ही हम भगवान सूर्य नारायण के लिए जल प्रदान करें और अस्माभिः सूर्य देवम सर्वदा पूजनीयम, हमें भगवान सूर्य नारायण की आराधना अवश्य करनी चाहिए और हमेशा करनी चाहिए। तो कथा इस प्रकार से आती है। भगवान शिव का जो परम भक्त विद्युन्माली, जिसे भगवान शिव ने प्रसन्न होकर के एक रथ प्रदान कर दिया था और वह उस रथ पर बैठकर भगवान सूर्य नारायण के पीछे पीछे चलता था और भगवान सूर्य नारायण से वह प्रकाशित होता था। सूर्यदेव को अच्छा नहीं लगा और सूर्य नारायण कुपित हुए। पुराणांतर में कथा आते हैं कि विद्युन्माली को सूर्य नारायण ने उस असुर को मार दिया था, पर भगवान शिव ने अपनी कृपा दृष्टि से उसको जीवित कर दिया। बस भगवान शिव सूर्य नारायण के ऊपर कुपित हुए और वो वाराणसी में, काशी में सूर्य नारायण आए, रथ का पहिया टूटा और वहां एक लोलार के कुंड बन गया और भगवान शिव का आराधन किया सूर्य नारायण ने। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भगवान सूर्य नारायण की इस प्रकार से जब प्रार्थना की, आराधना की, तो भगवान शिव तो क्षणिक रुष्टा क्षणिक तुष्टा और रुष्टा तुष्टा क्षण क्षण, भगवान शिव एक क्षण में तो प्रसन्न होते हैं तो दूसरे क्षण नाराज और अगले ही क्षण वो प्रसन्न हो जाते हैं। बोला देखा जाए तो संसार में लोग ऐसे सद्यो रुष्टा सद्यो तुष्टा नहीं मिलेंगे, पर भगवान शिव से हम कहीं उपदेश प्राप्त करें तो ठीक है। संसार है, कोई कुछ कह दे, कोई बात हमसे कह दे तो उसे ज्यादा देर तक हमें बुरा नहीं मानते रहना चाहिए। भगवान शिव के जैसा क्षणिक रुष्टा क्षणिक तुष्टा रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे, भगवान शिव सूर्य नारायण के ऊपर प्रसन्न हो। भगवान शिव सूर्य देवेन प्रसन्न अभवत्। तो ये सूर्य षष्ठी का हमें व्रत करना चाहिए। मान्यता है कि काशी में, वाराणसी में जो लोग जाते हैं वो सूर्य षष्ठी के दिन
लोलार के कुंड में स्नान कर भगवान सूर्य नारायण की आराधना करते हैं। ऐसा करने से चर्म रोग स्वतः विनष्ट हो जाते हैं। जो देह पर रोग होते हैं वो चर्म रोग नष्ट हो जाते हैं। इसलिए भगवान सूर्य नारायण का पूजन करना चाहिए। दूसरा भाव, सूर्य नारायण अनवरत हर दिन हमको उजाला प्रदान करते हैं, हमको प्रकाश देते हैं और हम उस प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। चाहे हम उठने में लेट हो जाए, देर हो जाए हमें, पर सूर्य नारायण कभी अपने समय का व्यतिक्रम नहीं करते हैं। आपने देखा होगा कि आज के परिवेश में, आज के समय में सबके घर विद्युत मीटर लगे हुए हैं और सबके यहाँ, जिसके यहाँ जैसी खपत है बिल आता है बिजली का, पर सूर्य नारायण जो उजाला हमें प्रदान कराते हैं, जो प्रकाश हमें देते हैं, कभी किसी के पास बिल आया नहीं आया। तो प्यारे भाइयों, श्रोता हो, उसके बदले में हमें नित्य प्रति भगवान सूर्य नारायण को जल प्रदान करना चाहिए और हमारे द्वारा भगवान सूर्य नारायण की हमेशा आराधना होनी चाहिए। सूर्य देव की हम आराधना करते रहें।